इतना अच्छा काम किया है कि मेरा एक्सपेक्टेशन है कि बहुत अच्छी तरह से ये सक्सेसफुल होगा। अमित शाह जी सभा को संबोधित करेंगे। दो दिन पहले राजनाथ सिंह, एक दिन पहले यानी कल, बीते कल जेपी नड्डा और आज केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह का उदयपुर दौरा है। इसी से खबर की शुरुआत करेंगे। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, आप देख रहे हैं महारू राजस्थान। और आज 12:30 बजे अमित शाह उदयपुर के गांधी ग्राउंड स्थित सभा स्थल में पहुंचेंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर वो एक जनसभा को करेंगे संबोधित और सभा के बाद अमित शाह होटल हार्वर्ड जॉनसन में पहुंचेंगे और 2:30 बजे जनजातीय समाज के विशिष्ट जनों से संवाद करेंगे। 4 बजे के बाद शाह एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे और शाम 4:30 बजे वापस दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। तो ये उनका एक तरह से कहें कि पूरी तरह से पॉइंट टू पॉइंट टाइम टेबल, पूरा शेड्यूल अमित शाह का आज राजस्थान में उदयपुर के दौरे पर। और उदयपुर से इस बीच बड़ी खबर भी इसी से जुड़ी आपको बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उदयपुर दौरा, जिसको लेकर शहर में बीजेपी नेताओं ने भव्य सजावट की हुई है। अमित शाह के कारकेड के रूट में जगह जगह स्वागत द्वार लगाए गए हैं। अमित शाह के भव्य स्वागत की तैयारी जोर शोर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। और जहां मंच है, जहां पर सभा स्थल पर अपनी बातों को रखेंगे, उदयपुर के जनता के सामने, उदयपुर में रहते राजस्थान के लोगों के सामने, बाकी प्रदेश के लोग भी सुनेंगे। आपको बताने की अंतिम तैयारी मंच पर की जा रही है। अमित शाह के कार्यक्रम को भव्य बनाने की पुरजोर कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। सभी दिग्गज नेता राजस्थान से जुड़े हुए उदयपुर में डेरा जमाए बैठे हैं और सभी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। जैसा हमने बताया, अमित शाह का जो कारकेड का जो रूट रहेगा, यानी जो कार का काफिला होगा, उसका जो रूट रहेगा, जगह जगह पर वहां पर भव्य द्वार बनाए गए हैं, फूलों के द्वार बनाए गए हैं। इसके साथ ही जो आप देख सकते हैं मंच, जहां पर आज इस मंच पर अमित शाह अपनी बातों को रखेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, इसको भव्य रूप दिया जा रहा है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। बाकायदा वहां पर सतीश पूनिया मौजूद होते हुए सारी चीजों का जायजा ले रहे हैं। अच्छा, वही उदयपुर की क्या तैयारी है, किस तरह से और बाकी स्थिति देखने को मिल रही है, हम सीधा लाइव चलते हैं। कपिल श्रीमाली हमारे संवाददाता उदयपुर से जुड़ चुके हैं। कपिल, अभी क्या सभा स्थल के पास मौजूद है? सभी नेताओं की तरफ से बीजेपी के ये आज का दौरा ऐतिहासिक बनाने की कोशिश अमित शाह का। हाँ बिल्कुल, देखिए अमित शाह उदयपुर आने वाले हैं और इसको लेकर तैयारियां पूरी है। सबसे पहले हम अरुण चतुर्वेदी जी से बात करेंगे। हमारे साथ में अरुण चतुर्वेदी मौजूद है। अरुण जी, किस तरह से ये दौरा रहने वाला है, किस तरह से बेहद महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए? देखिए, केंद्र सरकार के 9 साल हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन साल रहे। इसको हम कह सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा के विषय पर होगा, सुरक्षा के नाते विषय होगा, सामाजिक दृष्टि से सबके उत्थान का विषय होगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात होगी, देश के गौरव की बात होगी, सांस्कृतिक धरोहर का पुनरुत्थान की बात होगी। इसके नाते से देश के 140 करोड़ लोग आज अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। उन 9 सालों के पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने जो महासंपर्क अभियान शुरू किया है, उसी के तहत आज उदयपुर लोकसभा में अपनी सभा को संबोधित करने के लिए माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं। 11 बजे यहाँ पहुंचेंगे। बड़ी संख्या में लोग आएंगे उनके स्वागत के लिए। अपने चहेते नेता को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता है। बड़े पैमाने पर लोग आकर के उनका स्वागत करें। अरुण जी, मेवाड़ के रास्ते होकर सत्ता तक पहुंचा जाता है, इस तरह की कहावत है। मेवाड़ में अमित शाह आ रहे हैं, तो क्या माना जाए कि जिस तरह से गुलाब चंद कटारिया ने लंबे समय तक मेवाड़ को साझे रखा, इस समय जो गुटबाजी मेवाड़ में नजर आती है उससे काफी हद तक दूर कर पाएंगे और मेवाड़ एक बार फिर भाजपा के पक्ष में आ पाएगा? नहीं, जहां तक मैं अनुभव कर पा रहा हूँ, राजस्थान में, मेवाड़ में भी और राजस्थान में कहीं पार्टी में गुटबाजी नहीं। पार्टी के सब नेता मिलकर के काम कर रहे हैं। अभी एक उद्देश्य है, ये राजस्थान की अराजक सरकार है, संवेदनहीन सरकार है, आम आदमी के विरोध में काम कर रही है, केवल सत्ता की लड़ाई लड़ रही है। उसको सत्ता से हटाने के लिए सब जने एकजुट कर काम। एक और आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। इस तरह की चर्चाएं कि कन्हैयालाल के परिवार से अमित शाह की मुलाकात करवाई जा सकती है, क्योंकि 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने अमित शाह जी का नाम लेकर एक ट्वीट किया और उन पर अटैक किया कि उन्हें सजा दिलाने में देरी कर रहे हैं। अभी तक इस तरह कोई कार्यक्रम नहीं, कोई योजना नहीं है, कोई होगी तो बताएंगे। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि वही आज 1 साल पूरा हुआ है, कन्हैयालाल की हत्या हुई थी। आपकी राजस्थान की पुलिस ने 2 दिन पहले थाने में बैठकर समझौता कराया था और जिनसे समझौता कराया उन्होंने 2 दिन बाद उनके सिर को धड़ से अलग करने का काम किया। आपकी पुलिस की जांच आगे नहीं बढ़ी। एनआईए आई, जब अमित शाह जी के नेतृत्व में काम करने वाली एनआईए जब आई,
एनआईए ने काम किया और सब मुलजिमों को गिरफ्तार करके आज उसका चार्जशीट पेश हो चुकी है। निश्चित रूप से कोर्ट आगे जाकर के बड़ी सजा। क्या ये आश्वस्त करेंगे आपकी एक सख्त फाइल, बड़ी फाइल, जो एक कठोर फाइल तैयार होगी और निश्चित तौर पर सख्त से सख्त सजा मिल पाएगी? एनआईए ने सख्त फाइल तैयार की है, केस अच्छा तैयार किया है, सबको गिरफ्तार किया है। आगे भी सबकी लीगल प्रोसीडिंग पे पार्टी की पूरी सरकार की पूरी नजर है और ऐसे लोगों का जो अंजाम है वो अंजाम तक पहुंचे, इसको सुनिश्चित करें। बिल्कुल, धन्यवाद। तो देखिए, मैं आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा, मंच की तस्वीरें आप देखिए कि मंच पर पूरी तरह से तैयारियां हैं। अमित शाह 12 बजे उदयपुर में लैंड करेंगे और उसके बाद में तकरीबन 12:30 से 1 के बीच में उनका सभा स्थल पर आने का कार्यक्रम है। जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो सुबह से मंच पर जो है वो तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इस समय आप विजया राहटकर को देख सकते हैं, उदयपुर लोकसभा के प्रभारी प्रमोद सामर मंच पर मौजूद है और दूसरा उदयपुर के उपमहापौर पारस सिंह भी हैं। पुलिस महकमा पूरी तरह से मुस्तैद है, चारों ओर इस पूरे ग्राउंड को छावनी में तब्दील किया हुआ है। पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है वो मुस्तैद इस समय की गई है। देखिए, ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं वो ये कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव के पहले जो केंद्र सरकार के जो 9 वर्ष पूरे हुए हैं उसको लेकर जो भी काम केंद्र सरकार द्वारा किए गए उन कामों को आम जनता को गिनाया जाए और इसी के चलते लगातार जो है वो बीजेपी के बड़े नेताओं के जो दौरे हैं वो राजस्थान में चल रहे हैं। आप देखिए कि हाल सभी बड़ी जगहों पर केंद्र सरकार के बड़े नेता लगातार पहुंच रहे हैं और उनकी कोशिश है कि आने वाले, क्योंकि ये राजस्थान के लिए चुनावी साल है, तो ऐसे में आने वाले समय में जो ये राजस्थान के चुनाव होंगे उस दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं के बल पर जो बीजेपी के जो लोग हैं वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, राजस्थान में बीजेपी को साधने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल कपिल, जैसा आपने 9 साल केंद्र सरकार की योजनाओं को आगे तक ले जाने और बताने की बात का जिक्र किया, जाहिर तौर पर अजमेर में यानी राजस्थान के एक छोर में हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने इस पूरे मुहिम का आगाज किया था और अब एक छोर पर उदयपुर में अमित शाह आने वाले हैं। जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि राजनाथ सिंह 2 दिन पहले आए, कल पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान में आए और आज अमित शाह आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा होगा, उनमें जोश आ रहा होगा, उनको एक कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, ऐसा? हाँ बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने मेवाड़ में राजस्थान में चुनावी बिगुल बजाया था। उसके बाद में आप देखिए कि राजनाथ सिंह आए, जेपी नड्डा की नजर राजस्थान पे है, अब अमित शाह जो है वो राजस्थान आने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर ये कोशिश की जा रही है कि सभी जो बड़े संभाग मुख्यालय वहां से जो है वो बीजेपी जो है वो पूरे संभाग को साधने की कोशिश करे। और इस समय अगर हम उदयपुर की बात करेंगे तो मेवाड़ बेहद महत्वपूर्ण इलाका है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लगातार बीजेपी का मेवाड़ में कब्जा रहा है, मेवाड़ में काबिज रहे। तो ये जो दौरा है ये यही कोशिश के साथ है कि आने वाले चुनाव में भी मेवाड़ भाजपा के पास रह सके। दूसरा, अगर हम बात करें तो जनजातीय अंचल को भी साधने की कोशिश होगी क्योंकि अमित शाह इस सभा के बाद में जनजातीय विशिष्ट सम्मेलन में भी शामिल होंगे और उसमें तकरीबन जनजातीय समाज के 50 से 60 प्रबुद्ध जनों को बुलाया गया है। उनसे अमित शाह होटल, एक जो निजी होटल है वहां पर उनसे संवाद भी करेंगे। ये कोशिश होगी कि आदिवासी बाहुल्य जो लोग हैं वो पहले कभी कांग्रेस का वोट बैंक रहा करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से वो वोट बैंक जो है वो डाइवर्ट हुआ है भाजपा की ओर, ये लगातार भाजपा की ओर बना रहे। इसी को लेकर अमित शाह जो है विशिष्ट आदिवासी विशिष्ट सम्मेलन में शामिल होंगे, उन्हें आदिवासियों के लिए किए जा रहे कार्यों को बताएंगे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें, आज का दिन खास उदयपुर के लिए, लगातार उदयपुर की हर खबर की इस अमित शाह के दौरे से जुड़ी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद।